नमस्कार। कांग्रेस पार्टी एक अहम पड़ाव से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को ठेस पहुंची है। राजस्थान में रविवार रात जो कुछ हुआ, जिस व्यक्ति को सबसे विश्वसनीय पात्र माना गया, एक तरह से संकेत ये मिले कि उनकी तरफ से ये ठेस मिली है। बहरहाल आज हमने देखा कि अशोक गहलोत दिल्ली आए, उन्होंने मुलाकात की है सोनिया गांधी से। 10 जनपद में 1.5 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात चली और उसके बाद बाहर निकलकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि एक जो परंपरा रही है कांग्रेस की, उसको वो निभाने में कामयाब नहीं रहे और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका ये भी कहना था अंत में कि वो अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हैं, वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ जब ये मुलाकात चल रही थी कांग्रेस आलाकमान के साथ, तो दूसरी तरफ जयपुर में जो इनके करीबी हैं अशोक गहलोत के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो ये मांग कर रहे थे कि जो 2020 में जिन लोगों ने पार्टी में विद्रोह किया था, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक तरह से दिखाया जा रहा था कि राजस्थान में किस तरह से संकेत विधायकगण दे रहे हैं कांग्रेस आलाकमान को। बहरहाल अशोक गहलोत का भी माफ़ी मांगना बहुत अहम है क्योंकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं। सबसे विश्वसनीय पात्र एक तरह से सोनिया गांधी के हैं, लेकिन अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और जिस तरह उन्होंने कल रात जब वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने कहा कि परिवार का मसला है, सुलझा लिया जाएगा, तो क्या इससे एक मरहम लगेगा कि नहीं। बहरहाल समय के साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो संभल जाती हैं, तो उम्मीद यही करते हैं, आंकल देखते हैं कि किस तरह से इसका असर होगा। बहरहाल सचिन पायलट भी दिल्ली में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि वो भी कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो मुख्यमंत्री पद के एक तरह से दावेदार वो माने जा रहे थे, लेकिन शायद उस पर कुछ विराम लगे। लेकिन ये तमाम कयास लग ही रहे थे कि कुछ ही पलों पहले वेणुगोपाल जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के करीबी हैं 10 जनपद के, वो निकल कर बाहर आए। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सीएम पद को लेकर राजस्थान के फैसला ले लिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि कल 30 सितंबर है, आखिरी दिन है अध्यक्ष पद के नामांकन की। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इसको होना है। तो अपने आप में कांग्रेस की रणनीति इस समय ये दिख रही है कि पहले इस समय आप अध्यक्ष पद के चुनाव की जो प्रक्रिया उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और फिर राजस्थान की जो सियासत है उस पर गौर करें। अब राजस्थान की सियासत भी अपने आप में बहुत अहम है और आपको बता दें क्योंकि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो भी कर्नाटक पहुंचेगी, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो राजस्थान के कोटा में पहुंचेगी। और जो कोटा है वो एक सीट है धारीवाल जी की, जिन्होंने अलग से ये विधायकों की बैठक बुलाई थी और पूरा सियासी ड्रामा हुआ था और वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, नोटिस भी उनको दिया गया है। तो कांग्रेस के लिए ये इस समय एक बहुत संवेदनशील समय है, क्योंकि अपने आप में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भी है और राजस्थान जैसा राज्य भी है जिसमें अगले साल चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर अपनी सियासत बचानी है, किस तरह से चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को ये आंकलन भी करना होगा कि अशोक गहलोत हैं 2023 के चुनावों को किस तरह से कराते हैं, उन पर दारोमदार रहेगा। तो कई सवाल हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने, क्योंकि अपना घर बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है और अपना इकबाल बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। और भारत जोड़ो यात्रा भी उस पर फोकस उससे ना हटे, ये भी बहुत अहम है। और इसी के साथ फ़िलहाल देखते हैं, अब अगली नज़र तो कल अध्यक्ष पद पर होगी, उस पर और जानकारी लेके लौटेंगे। नमस्कार।